नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम संवाद में। आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी प्रेजेंट संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक, प्रशासनिक, चिकित्सा, शिक्षा आदि क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों से करते हैं संवाद और पूछते हैं उनसे जनता के सवाल, जनता के लिए। तो आज ऐसी हस्ती हमारे साथ है। हमारे साथ है ऑप्टिमेट्रिस्ट मिस्टर ऋषभ चौधरी। इनके बारे में अगर बात करें, कैरियर के बारे में, तो सीएल गुप्ता में इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण समय दिया है, 1 वर्ष वर्क कार्य किया है और पढ़ाई के दौरान बेस्ट इंटर्म अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं और उसके साथ साथ में इंटर्म ऑफ द ईयर से भी नवाजे जा चुके हैं। तो ऐसी हस्ती हमारे साथ है मिस्टर ऋषभ चौधरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बात करें हम आंखों की, क्योंकि आप ऑप्टिमेट्रिस्ट हैं। आंखें मानव का एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना जीवन की कल्पना मैं समझता हूँ असंभव है। आप एक ऑप्टिमेट्रिस्ट के नाते इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं इस बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आज के संवाद कार्यक्रम के लिए। बिल्कुल सही जो आपने कहा कि आंख एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसके लिए दुनिया की कल्पना करना एक असंभव बात तो है ही, क्योंकि एक स्लोगन भी हमारे बीच आजकल है कि आंख है तो जहान है। एक ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत दुनिया को जो ना देखे वो कितना बड़ा, जैसे हम कहते हैं, अनलकी होगा। बिल्कुल कि अगर वो इस खूबसूरत सी दुनिया को, उस रब की कल्पना को, ऊपर वाले ने जो एक दुनिया रची, कितनी खूबसूरत दुनिया रची, उस दुनिया को ना देख पाए तो हम कितने अनलकी हैं। तो आंख इतना महत्वपूर्ण अंग है कि आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। भाई आप फिजिकली बिल्कुल एक्टिव है, बहुत बढ़िया, लेकिन आप किसी को देख ही नहीं पा रहे, कौन मेरा माँ है, कौन मेरे बाप है, कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा भाई है। सिर्फ एक कल्पना अपने मन में बना रहे। कहते हैं ना कि कल्पना में तो भगवान को भी हम नहीं मान सकते। एक भगवान की भी छवि हमारे पास है, तब हम उसकी कल्पना करते हैं। किसी भी चीज की कल्पना करने के लिए एक छवि तो हमारे पास होनी चाहिए। अब छवि हम किसी की देख ही नहीं पा रहे तो क्या करें। तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि आंखों के लेकर, क्योंकि क्वेश्चन मेरा पहला आपसे यही रहेगा कि खास तौर से आजकल हम टीन एज की अगर हम बात करें, जो टीन एज के बच्चे हैं उनको लेकर हम बात करें, तो अधिकतर बच्चों को स्टार्टिंग से ही उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। चेकअप कराते हैं उनको, बड़े बड़े लेंस लेंस जो उनको लगाने पड़ते हैं। तो मैं ऐसा पूछना चाहूँ, क्या कारण है कि इस छोटी सी एज में ही बच्चों को आजकल चश्मे लगाने पड़ रहे ये बहुत ही एक कॉमन सा क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस आजकल की जनरेशन में ये करी जा रही है। और मैं आपको 100% बताता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम आज हम फेस कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज हमें इन फ्यूचर मिलेगा, जब वो जनरेशन अपना 40 और 50 क्रॉस कर चुका होगा, ये वाली जनरेशन। अच्छा, उसका जो मेन रीजन है, अगर आप बिल्कुल उसको उसके रूट कॉज निकालेंगे ना कि किस वजह से वो हो रहा है, तो वो सबसे पहले उसका मेन रीजन है कि हमारी लाइफ सबकी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है। अब हम किसी की लाइफ स्टाइल को अर्बन और रूरल में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल अर्बन और रूरल लाइफ स्टाइल बिल्कुल सबकी सेम है। हर कोई अपने प्रोफेशन से जुड़ चुका है, हर कोई अपने बिजी शेड्यूल में बिजी हो चुका है कि भाई सुबह उठना है, जाना है। अब इसी में सब लोग व्यस्त हैं। लाइफ स्टाइल, कोई हेल्थ पे ध्यान नहीं। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनसे मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना डाइट पे फोकस करें। टाइम ही नहीं है उनके पास डाइट पे ध्यान देने को। सुबह उठना है, जल्दी जल्दी नहाना है, धोना है, ऑफिस जाना है, शाम को वापस आना है। यही बच्चों के साथ है। जी जी। अब जो माँ बाप खुद इतना बिजी है, वो बच्चे का कैसे इतना ध्यान? क्यों आजकल हमें केयर टेकर की जरूरत पड़ रही है कि भाई हमें केयर टेकर चाहिए, बच्चों के लिए केयर टेकर रखा जा रहा है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है ना, पेरेंट्स के पास समय नहीं है। वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे, बच्चे की हेल्थ पे क्या ध्यान दें? चल रहा है, सुबह बच्चा उठ रहा है। अगर हम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से पहले की बात करें कि जो बच्चा अभी स्कूल नहीं जा रहा है, हम किसी भी चीज को एज ग्रुप के हिसाब से बांटते हैं। तो टीनेजर वाली एज में भी हम उसको 3 से 4 जगह डिवाइड करते हैं। एक तो प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो अभी स्कूल जा ही नहीं रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या बचा है? डिजिटल डिवाइस। अगर बच्चा दूध पिएगा तो डिजिटल डिवाइस देख के पिएगा, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बच्चा खेलने नहीं जाएगा, आउटडोर एक्टिविटी जीरो, जीरो बटा सन्नाटा एकदम, बिल्कुल खेलने ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं? ना भेजेंगे। केयर टेकर घर में आएगा, केयर टेकर बच्चे का ध्यान रखेगा, वो भी मोबाइल उसको दिखाएगा। रात को पेरेंट्स आएंगे, वो भी मोबाइल दिखाएंगे कि भैया मोबाइल देख लो और जो है आप अपना
दूध पी लेगा, बच्चा शांत हो जाएगा। तो जो उसका डेवलपमेंट है ना पूरी तरह से वो हो ही नहीं पा रहा है। नहीं होगा। अब चाहे वो उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो या मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है बच्चे के लिए। बहुत ज्यादा। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो ये भी देखा गया है कि मायोपिया, जो चश्मे का नंबर जिसको एक आता है माइनस नंबर आता है, जी इसमें जी होता क्या है कि अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में जाए तो हम देख कैसे पाते हैं, लाइट रेज आई, हमारी रेटिना पे फोकस हुई, जी जी उसकी एक इमेज बनी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में 10th में हमने पढ़ा, जी इमेज रेटिना पे बनी, जी वो जी इमेज हमें रिफ्लेक्ट हुई, हमने देखा। देखा। अब क्या है कि डिस्टरबेंस कहाँ हो रहा है, वो इमेज जो लाइट रेज का फोकस है रेटिना पे जो हमारी आई के होना है, वो रेटिना से पहले हो रहा है, जी जी जिसकी वजह से हमें ब्लर इमेज दिख रही है। हम्म, तो उस नंबर को हम कहते हैं मायोपिक, मतलब माइनस नंबर मायोपिया कहते हैं। मायो सबसे ज्यादा मायोपिया हो रहा है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट उठा के देखिए, गूगल पे देखिए, जी जी उसने ये दावा करा है कि 2050 तक हम्म, 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी मायोपिक। अच्छा 2050 तक मायोपिक 50% ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगी। जी 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 अब आप सोचिए अगर 50% पॉपुलेशन मायोपिक हो गई तो कैसे रहेगा, कैसा आपको लगेगा? हर आदमी के चेहरे पे आपको चश्मा दिखेगा। हो क्यों रहा है? रूट कॉज अगर हम निकालें, जी जी सारे रूट कॉज एक ही निकलता है कि लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल। बचपन से ही बच्चा डिजिटल डिवाइस की ओर जाता जा रहा है। रिसेंटली रिसर्च पब्लिश हुई है, उसमें भी ये बात प्रूव हुई है कि अब डिजिटल डिवाइस की वजह से जो मायोपिया प्रोग्रेशन है वो बढ़ रहा है। बड़ा अब अगर मैं थोड़ा सा इसके, कहते हैं ना कि भाई, आप कहेंगे कि क्या फिर हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों का मायोपिया प्रोग्रेशन हो, तो अगर आप इसके बारे में पूछेंगे तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अभी रिसेंटली 1 महीने पहले ही मेरी एक रिसर्च पब्लिश हुई है, जी जी जिसका लिंक अगर आप कहेंगे तो मैं आपको शेयर करूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हमने ये मायोपिया प्रोग्रेशन को लेके एक रिसर्च करी कि हम्म, भाई कैसे हम मायोपिया को कम कर सकते जी 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 हैं। लास्ट में हमारा एक निष्कर्ष निकला, आउटडोर एक्टिविटी। आउटडोर। आउटडोर एक्टिविटी, एक्सपोजर टू सनलाइट, तो बच्चों को सनलाइट से एक्सपोजर कराएं। आप खुद देखिए आपके आसपास में बच्चे रहते होंगे, या कोई, पहली बात तो प्लेग्राउंड ही नहीं बचे। नहीं बच्चे। आजकल क्यों हम इतना फोकस कर रहे हैं, बड़े बड़े शहर में कॉलोनी कट रही है, क्यों वहां पे प्लेग्राउंड और पार्क बनाया जा रहा है, ताकि बच्चे वहां आ सकें और खेल आउटडोर सकें और एक्टिविटी। सनलाइट का एक्सपोजर ले सकें। क्योंकि जो बिग सिटीज है या मेट्रो सिटीज है वहां लोग अवेयर हो चुके हैं जी कि जी भाई एक्सपोजर जरूरी है। लेकिन अभी जो छोटी सिटीज है, कॉलोनी कट रही है, एकदम कंजस्टेड कॉलोनी आपको देखना, हाँ, पार्क है ही नहीं, बच्चा खेलेगा कहाँ से? कहाँ से? कहाँ वो सनलाइट का एक्सपोजर लेगा? और वो तो इंटरेस्टेड बचपन से ही हो चुका है डिजिटल डिवाइस की ओर। जिनके माता पिता एंगेज हैं जॉब में, उनको लेके बड़ी दिक्कत होती है कि वहाँ भी बच्चे कहीं जा नहीं पाते, सुबह में जाना है शाम को आना है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। जी 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 इसीलिए तो मैंने आपसे कहा केयर टेकर रखना पड़ रहा है। जी जी। क्या कर, तो ये पूरा जो है कि लाइफ स्टाइल का ही है कि लाइफ स्टाइल सही ना हो पाने के कारण आज ये आंखों की डिसीज बहुत ज्यादा हो रही डाइट है। कहाँ ले रहा है? डाइट नहीं हो पाती। हम डाइट कहाँ ले रहे हैं? जी फास्ट जी फूड पे निर्भर हो चुका है बच्चा। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। पेरेंट्स भी दे रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पेरेंट्स अवेयर होते हुए जी अगर जी वो अपने बचपने को सोचे कि हम वो प्योर दूध पीते थे, जी 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 अच्छे फ्रूट्स खाते थे, जूस पीते थे, बिल्कुल आज बिल्कुल। वो पेरेंट्स भी उसको फोर्स नहीं कर रहे, उसको रोक नहीं रहे, और बच्चा फास्ट फूड की ओर एडिक्ट होता जा रहा है। क्या बिल्कुल फास्ट फूड में कोई न्यूट्रिशन है? जो बिल्कुल न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलने चाहिए फास्ट फूड में है? नहीं मिलता। नहीं है ना। जिस चीज में न्यूट्रिशन है उससे हम दूर होते जा रहे हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल से तो दूर हुए, हेल्दी डाइट से भी दूर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा फास्ट फूड के मैं नाम नहीं लूंगा, ऑलरेडी बहुत सारे फास्ट फूड जी जी बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं तो कभी कभी शॉक हो जाता हूँ, जहाँ मेरा क्लिनिक है उसके आसपास में ही 2-3 फास्ट फूड सेंटर है बहुत सारे। जी जी आप शाम को वहां आके देखिए, इतनी इतनी भीड़ होती है कि एक जूस की दुकान पे इतनी भीड़ नहीं है। क्या बिलारी में जूस की बिल्कुल दुकान नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। काफी सारी जूस की शॉप जी है, जी लेकिन वहां इतनी भीड़ नहीं होती। फास्ट फूड पे इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, अब बच्चा शाम को खाना ही नहीं खा रहा है। जो डाइट उसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन उसे अपने रोटी, दाल, चावल, हरी सब्जी से मिलना चाहिए था, बिल्कुल वो बिल्कुल उसको ले ही नहीं रहा, क्योंकि उसका पेट तो फुल हो गया फास्ट फूड से। क्या बिल्कुल। खाएगा? दूध वो पी नहीं रहा, जी 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 कैसे उसको डाइट मिले? हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी डाइट बहुत नेसेसरी है, सिर्फ आंखों के लिए नहीं, हर चीज की। अच्छा। तो सबसे मेन कारण है कि न्यूट्रिएंट्स और उसके साथ साथ में लाइफ लाइफ स्टाइल भी स्टाइल। बच्चों इस समय सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, अगर मैं सामाजिक रूप से देखें तो आजकल लड़कियों के लिए, अगर लड़कियों की आंखें खराब हो जाती है या फिर दिक्कत आती है, पढ़ाई टाइमिंग हो ही जाता है, तो सामाजिक रूप से देखा जाए तो परिवार वाले भी बड़ा असहज महसूस करते हैं कि लड़कियों की शादी होगी तो क्या सोचेंगे। एक बड़ा, एक प्रकार से इफेक्ट की बात करते हैं कि बैड इफेक्ट सोचते हैं
परिवार वाले। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नहीं, बैड इफेक्ट्स मतलब किस चीज पे? आंखें खराब? आंखें खराब में कि ये माना जाता है कि लड़के वाले से की शादी नहीं होगी, इस चश्मे टाइप का, हाँ, में सामाजिक रूप से, हाँ, चश्मे को लेकर, तो चश्मे। क्या आप इसमें सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, इसमें मेरा सुझाव तो यही रहेगा, जी जिन जी लोगों की ये सोच है वो गलत है जी जी कि जी भाई लड़की ने चश्मा लगा लिया तो शादी नहीं होगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ये सही। रिश्ते वाले जो भी आएंगे वो मना कर देंगे कि हम्म, लड़की तो चश्मा लगाती है। बिल्कुल। और भी एक ये भी बड़ा मैं देखता हूँ आजकल, पेशेंट जब आते हैं एक बड़ा डिमांड करते हैं कि चश्मा मत देना, चाहे दवाई दे देना जी जी जी। और दवाई से ठीक कर दो। हाँ, अरे भाई, जो काम चश्मे से होना है वो चश्मे से ही तो होगा। बिल्कुल। तो ये सोच रखना कि चश्मा लगा होगा और लड़की की शादी नहीं होगी, तो चलो चश्मा तो आपने देख लिया, आपको क्या पता कि वो ऑलरेडी उस लड़की के अंदर इंटरनली कितनी डिजीज है। बिल्कुल। फिर तो आप, अगर ये सोच है तो रिश्ता करने से पहले उसका मेडिकल चेकअप कराइए। जी जी सिर्फ आंखों पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं कि उसने चश्मा लगा रखा है? क्या कोई इंटरनल डिजीज नहीं हो सकती उसको जी बॉडी जी, में? बिल्कुल तो फिर तो शादियां मेडिकल चेकअप होने से होने लगेंगी। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल गलत सोच है कि भाई लड़की ने चश्मा लगा लिया तो लड़की की हमारे रिश्ते नहीं आएंगे। अच्छा चलो नहीं आएंगे, वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जी जी, क्योंकि सामने वाले का हो सकता है कि उसने ये प्रॉब्लम फेस करी हो, बिल्कुल। नहीं कोई रिश्ते वाला आया वो, उसने उन्होंने वो मना कर देते हो कि लड़की चश्मा लगाती है। तो उन लोगों को भी मैं खास करके एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर आप किसी लड़की को इस वजह से मना कर रहे मना हैं कर। कि भाई वो चश्मे का नंबर लगाती है तो हम नहीं करेंगे, तो देखो चश्मे का नंबर कोई बीमारी नहीं है। चश्मे का नंबर सिर्फ एक खूबसूरत दुनिया को अच्छे से देखने का है। बिल्कुल भाई आपको विजन ब्लर दिखता है तो आप अच्छे से देख सकें तो चश्मा लगा लीजिए। उससे क्या होगा, आप बेटर विजन देखते हैं, जी बेटर क्लियरिटी देखते हैं। अच्छा, ये रूल लोग लड़की के ऊपर अप्लाई करते हैं तो मुझे समझ नहीं आता लड़के के ऊपर अप्लाई क्यों नहीं करते? क्या चश्मा लड़के नहीं लगाते? जी, बिल्कुल, ज्यादातर लड़के ज्यादा लगाते हैं, मुझे आगे ज्यादातर लगाते हैं। अच्छा, लड़का चश्मा लगा रहा है तो फैशन है, लड़की चश्मा लगा रही है तो फैशन नहीं है। आजकल इतने स्टाइलिश स्टाइलिश फ्रेम्स आ रहे हैं, इतनी सेलिब्रिटीज हमारी इनके आपके स्पेक्स को क्या कहते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट करते हैं जी जी कि भाई इतने स्टाइलिश फ्रेम्स हैं, इतने ही हो। क्यों करते हैं? क्योंकि इतने स्टाइलिश फ्रेम्स आ रहे हैं। आप लगवाइए चश्मा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लड़की हो या लड़का हो, चश्मा लगवाना चाहिए। और ये सोच खत्म होनी चाहिए कि चश्मा लगा लिया तो लड़की की शादी नहीं करनी। कम से कम वो क्लियर तो देखेगी। बिल्कुल। कितने डिप्रेशन में चली जाएगी वो, सोचो आप। जी वो जी इतना बिल्कुल। चश्मे का नंबर आप क्लियर देख ही नहीं पा रहे हैं और आप बस उसी में लगे हुए हैं कि बस चश्मा ना लगाएं और यही सारी दिक्कतें हम फेस करते हैं। तो उससे भी तो पूछो वो कितनी प्रॉब्लम फेस कर रही है एक जरा से चश्मे की वजह से। गलत है, मैं नहीं मानता कि चश्मे की वजह से लोगों को ये सब सोच रखनी चाहिए। चश्मे का नंबर आ रहा है, नॉर्मल है। अभी मैंने आपको डेटा भी दिया, 2050 तक 50% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी मायोपिक। तो बिल्कुल 50% लोग चश्मा लगाएंगे और आज भी लगा रहे हैं। अच्छा, क्या लड़कियां सनग्लास नहीं लगा रही? नहीं, बिल्कुल लगा रही है ना। जी जी तो फिर हम तो आजकल ऐसे ऑप्शन भी अवेलेबल है कि चश्मे को सनग्लास में बना देते हैं। सनग्लास होगा पूरा, आपको पता नहीं चलेगा कि वो चश्मा है। या जी फिर हम टेम्पररी सनग्लास बना देते हैं। जी जब वो आउटडोर में गए तो सनग्लास बन गया, इंडोर में आए तो नॉर्मल स्पेक्स बन गए। तो इतनी सारे ऑप्शंस क्यों कंपनी प्रोवाइड कर रही है, क्यों इतने लोग रिसर्च करके ऐसी ऐसी चीजों को ला रहे हैं कि फोटोक्रोमेटिक लेंसेज, ब्लैक टिंट में पावर डाल दिया, ग्लास सनग्लास में पावर लगा दिया। जी तो कहीं ना कहीं जस्ट टू लुक अट्रैक्टिव, बिल्कुल। इतना समय और इतना डिस्प्ले और इतना लोग शोरूम में फ्रेम पसंद कर रहे हैं जस्ट टू लुक अट्रैक्टिव। एक तरह से देखा जाए तो चश्मा तो हमारी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाता है, यूज तो कर ये जो सकते हैं। सोच है, ये सोच नहीं होनी नहीं, चाहिए। काफी समय हुआ, चलते चलते अब देते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारा संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा, तो देखते रहिए आप वही। YIS न्यूज की ओर से सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद में आपका एक बार फिर स्वागत है। आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिलारी प्रेजेंट संवाद में, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऋषभ चौधरी। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। संचार क्रांति का युग है, और ज्यादातर चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, घर है, हर जगह मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह हो गया। तो इसको लेकर ज्यादातर हम देखेंगे कि आंखें डिसीज, जो आई डिसीज हो रही है, ज्यादातर लोगों में देखने को मिल रही है। तो किस तरह से क्या यूज किया जाए, या क्या आप बता पाएंगे कारण क्या हो सकते हैं इसके? कैसे हम आंखें कैसे हमारे प्रोटेक्ट हो, जिससे कि ये दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं इन चीजों, कैसे आप क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, नो डाउट, बिल्कुल। ये जो डिजिटल डिवाइस जब से हमारी लाइफस्टाइल में इंक्लूड हुआ है, जी जी तब से आई प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ गई। जी। ऑब्वियसली अच्छा खासा लोग इसके यूज करने के बाद प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट डे बाय डे डेवलप हो रहा है। हमारी इंडिया कंट्री भी डेवलपिंग कंट्री में आती है, तो इसी वजह से ये जो डिजिटल डिवाइस है इनका यूज हम बढ़ गया है, लोग आ- डिजिटलाइजेशन आज हो अगर हम चुका है। आज अगर हम जॉब को लेकर बात करें तो लगातार 8 से 10 10 घंटे कंप्यूटर लैपटॉप पे कार्य बिल्कुल करना है। बिल्कुल। या फिर हम स्टूडेंट को लेकर बात करें तो आज ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस, हाँ, होमवर्क उसमें सब आ बिल्कुल रहा है, बिल्कुल। सब तो कुछ उसी में है। उसको लेकर क्या आप कैसे आंखें जल्दी से खराब हो जाती हैं इन चीजों को लेकर, बड़ी आई प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों, पढ़ने वालों में, जॉब को लेकर जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी, तो कैसे क्या है। क्योंकि हम उसका केयर नहीं कर पा रहे हैं, जी या जी अगर हम सही तरह से कहें तो हम उसको ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं जी ना। हर चीज का अपना एक लिमिटेड यूज होता है कि भाई चलो डिजिटल डिवाइस है, ऑब्वियसली यूज करनी है। अब मैं आपसे कहूँ कि आप फोन बंद कर दीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। मैं किसी भी, या मुझसे ही कोई कहते कि भाई फोन आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अब लाइफ ही नहीं है उसके बिना। आपका सारा वर्क, आपका प्रोफेशन, सब कुछ डिजिटल डिवाइस से जुड़ चुका है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की ओर हम जाते हैं, पेपर वर्क हमारा खत्म हो। तो उस चीज को अगर हम फोकस करें कि भाई हम कैसे उससे बच सकते हैं, तो ये एक क्वेश्चन है कि हम कैसे बच सकते हैं। बस उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कंटिन्यू कोई भी डिजिटल डिवाइस यूज ना करें, कि हम 7 7 8 8 घंटे लगे करें। बीच में गैप लेना गलत। चाहिए। इसी के लिए एक रूल आया हमारे उसमें, कि जिसको हमने डिस्क्राइब करा 20 20 20 रूल, आपने सुना भी होगा। जी 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 तो उसमें 20 20 20 रूल का मतलब है कि आप 20 मिनट डिजिटल डिवाइस पे वर्क करें। जी जी 20 मिनट पहले 20 का मतलब है कि 20 मिनट आपने वर्क करा, और फिर 20 सेकंड के लिए ब्रेक लिया, और वो ब्रेक अगले 20 का मतलब कैसे हो कि 20 फीट दूर देखा। अच्छा। क्योंकि होता क्या है कि जब हम, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब हम नियर में देखते हैं आइदर डिजिटल डिवाइस और आइदर ये आपका नोटबुक वगैरह कुछ भी, तो हमारा सिलियरी मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है। जो हमारा क्रिस्टलाइन नेचुरल लेंस है, उसकी फोकसिंग पावर चेंज होती है, उसकी डायप्ट्रिक वैल्यू इंक्रीज होती है। तो वो डायप्ट्रिक वैल्यू इंक्रीज होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, तो हमें ब्रेक तो हर जगह चाहिए, जी जी चाहे हम डिजिटल डिवाइस यूज करें या कुछ भी करें, या हम नॉर्मल स्टडी करें, तब भी हम कहते हैं हमें ब्रेक लेना चाहिए। तो आपको पहला काम ये करना है कि आपको ब्रेक लेना है। ब्रेक ले। और ये ब्रेक हम तो ऐसा भी एडवाइस नहीं करते कि उठो 5 मिनट घूम के आओ, नहीं। कोई विंडो है आपके रूम में, आप विंडो से दूर देखिए, देख। 20 फीट दूर देखिए, जी जी जस्ट फॉर 20 सेकेंड। अगर आपने 20 मिनट काम कर लिया और 20 मिनट का ब्रेक ले लिया, तो मुझे लगता है 20 सेकंड में कोई काम नहीं करेगा। जी जी बिल्कुल। हम ये भी नहीं करें कि 20 मिनट या आधे घंटे का ब्रेक लीजिए, जस्ट फॉर 20 सेकंड। 20 सेकंड बाहर देखना है। जस्ट फॉर 20 सेकंड्स आप उसके उससे बाद फिर नजर वहां पे हटा के कार्य कर दूर देख सकते लीजिए, वापस अपना बैक टू वर्क। हैं। ओके ओके। वापस अपना सेम कंटिन्यू बैक टू वर्क। दूसरा आप कर सकते हैं कि उस डिजिटल डिवाइस से जो हार्मफुल रेडिएशन निकल रही है, जी खास करके उसको हम अपनी आई को प्रोटेक्ट कैसे करें। जी जी तो आप उसके लिए, अगर आपके में चश्मे का नंबर नहीं है, तो नॉर्मल आजकल ब्लू कट लेंसेज आ रहे हैं। ओके। तो क्या करते हैं कि उस ब्लू लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। जी जी सिंपल सा फेनोमेना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जोन, टाइम जोन, सब कुछ वहीं से रिलेट है। रूट वही है सब कुछ, जी जी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब वो क्या करेगा, ब्लू लाइट को रिफ्रैक्ट ना होने की बजाय रिफ्लेक्ट कर देगा, तो लेंस से टकरा के लाइट वापस चली जाएगी। तो उसकी वजह से उसका जो हार्म है वो हमारी आई से कम होगा। कम। तीसरा हम ये कर सकते हैं कि हम छोटी डिजिटल डिस्प्ले को यूज ना करके एक बड़ी डिजिटल बड़े। डिस्प्ले यूज करें। जैसे सबसे ज्यादा जो हार्मफुल है वो मोबाइल ही क्यों गिना जाता मोबाइल। है ना, जी कि जी भाई मोबाइल ही क्यों है, क्योंकि इसकी छोटी डिजिटल डिस्प्ले होती है, इससे ये हमारे बिल्कुल पास में रहता है। जितनी हार्मफुल रेडिएशन है वो पूरी की पूरी हमारी आइस में गई। अब अगर यही हम, आपको आजकल चल रहा है कि वो सामने एलसीडी का कनेक्शन हो जाता है, हाँ हाँ, तो वो सब कुछ हमारे फोन का वहां चलने लगता है। जी तो रिमोट से सब कंट्रोल हो जाता है, माउस से कंट्रोल हो जाता है। तो अगर बच्चा पढ़ भी रहा है, या आप कोई वर्क ऐसा कर भी रहे हैं, आईटी प्रोफेशन में है, तो आप थोड़ा सा डिजिटल डिवाइस ऐसी बनाए, एक मोबाइल से तो लैपटॉप भी सही है कि वो थोड़ी दूर आए, जी, दूर रख के ऐसी डिजिटल डिस्प्ले पे जाएं कि वो आपकी आंखों से थोड़ा दूर हो, और बड़ी डिस्प्ले हो। जितनी बड़ी डिस्प्ले उतना हार्म कम हो। हार्म कम। चौथा हम ये कर सकते हैं कि अगर इनकेस हम मोबाइल को यूज कर भी रहे हैं, मोबाइल का मतलब, मोबाइल से मेरा मतलब है कि छोटी डिस्प्ले, तो वो छोटी डिस्प्ले जितना हमसे दूर हो सके उतना रखें। जबकि हम लोगों का किस चीज के हैबिचुअल हो गए, रात को कुछ करना है, लेट है, मोबाइल है, जी जी बिल्कुल पड़ा। कंटिन्यू यूज कर। रूम की लाइट्स हमेशा ऑन होनी ऑन चाहिए, होनी चाहिए। कभी भी अंधेरे में मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, या कोई भी डिजिटल डिवाइस नहीं चलाना चाहिए। रूम की लाइट्स ऑन होनी ऑन चाहिए। होनी चाहिए। डिजिटल डिवाइस हमेशा हमारी आई से दूर होना चाहिए। भाई ये तो एक फेनोमेना भी है कि हमें 30 सेंटीमीटर से नियर का पड़ते हैं, और हम मोबाइल को आप देखिए यूज करते करते कहाँ ले आते हैं, हाँ बिल्कुल यहाँ पास में ले। बिल्कुल पास में ले आते जी जी हैं, तो वैसे ही उसकी लाइट हार्मफुल है।
ऊपर से हम एक्स्ट्रा फोकस कर रहे हैं उसको देखने के लिए, क्योंकि हम मोबाइल को यहाँ ला चुके हैं। हमारी मसल्स को बड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है उसको देखने के लिए। जी जी तो क्या हुआ, हम खुद कर रहे हैं, उसके प्रिकॉशंस नहीं ले रहे। नहीं नहीं, ये सब अगर हम करें, इसके साथ साथ हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल और आउटडोर एक्टिविटी, होनी जरूरी। सिर्फ उसी में सुबह से शाम तक एक ही डिजिटल डिवाइस पे नहीं रहना। हेल्दी डाइट भी लेनी है, हेल्दी आपको लाइफस्टाइल भी जीना है, और आउटडोर एक्टिविटीज भी अपने बच्चों को खास करके करवानी है। ड्राइनेस बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है इस ब्लू लाइट की वजह से। आई स्ट्रेन बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। जी जी बिल्कुल, ड्राइनेस की ज्यादा है। ड्राइनेस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता क्या है, हमारी कॉर्निया के ऊपर एक टीयर फिल्म होती है। जी क्यों ड्राइनेस आई, क्योंकि हमने जब उस पर फोकस करा डिजिटल डिवाइस पर, हमारा जी ब्लिंक रेट कम हो गया। आप देखते हैं हम ब्लिंक कंटिन्यू करते हैं हम्म, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जी ब्लिंक होना है तो होना है, तो हम ऐच्छिक ब्लिंक अनैच्छिक करते हैं। क्रियाओं के माध्यम ये हाँ, ऐच्छिक क्रिया। तो ये ब्लिंक करते हैं, जी लेकिन जी जैसे ही हम डिजिटल डिवाइस खार करके छोटी डिजिटल डिवाइस पे फोकस करते हैं, हमारा ब्लिंक रेट स्टॉप हो जाता बिल्कुल हो है। अब जाता है। हमारे ब्लिंक करने पे जो वहाँ पे टीयर प्रोडक्शन होना था नेचुरली, हम्म, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कुदरत का इतना बढ़िया दिया हुआ मैकेनिज्म है, हाँ, अगर हम उसमें डिस्टरबेंस करेंगे तो प्रॉब्लम हम खुद फेस करेंगे। अब हमने क्या करा, जो ब्लिंक रेट हमें करना चाहिए था, हमारा ब्लिंक रुक गया। जी 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 बिल्कुल, आप किसी पर्सन को देखिएगा, बच्चे को देखिएगा, ऐसे ही देखता रहता है, ब्लिंक हम्म, करता ही नहीं है। तो वो ब्लिंक रेट होने से क्या हुआ, टीयर फिल्म नहीं क्रिएट, वहाँ पे टीयर फिल्म बनी ही नहीं। टीयर फिल्म नहीं बनी तो ड्राई आई होगी, ड्राइनेस भाई हो ड्राइनेस जाएगी। हो गई। आई स्ट्रेन हो गया। आई स्ट्रेन क्यों हो गया, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि वहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होता है, लेंस की डायोप्टिक पावर इंक्रीज होती है, तो हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है नियर में देखने के लिए। तो आपने जैसे ही वहाँ पे बहुत देर देखा, तो जो वो मसल्स, कहते हैं ना, बिल्कुल जनता के लिए है, जनता के सवाल तो नॉर्मल लैंग्वेज में मैं ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ उसको बता। फोकसिंग पावर बढ़ गई हमारी जब हमने नियर में देखा। अब हम कंटिन्यू फोकस कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, बच्चा कर ही जा रहा है, मसल्स थकेगी नहीं। बिल्कुल हमारी बॉडी को, हर मसल्स को आराम चाहिए, बिल्कुल तो चाहिए। मसल्स को रिलैक्स चाहिए, ताकि वहाँ पे आई स्ट्रेन ना हो। रिलैक्स के लिए हम 20-20-20 रूल एप्लीकेबल करवा रहे हैं जी जी कि आप 20-20-20 मिनट रूल फॉलो करिए, और जिससे क्या होगा कि आपकी आई को रिलैक्स मिलेगा। दूर हमने क्यों देखा है, क्योंकि हमारी मसल्स रिलैक्सिंग पोजीशन में। जी जी। ये सब करें तो तो इन प्रॉब्लम से हम बच सकते नहीं नहीं बिल्कुल, बहुत आपने सही बताया। और अच्छा, एक और है क्वेश्चन मेरा। इसमें देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मोस्टली अगर आंखें खराब होती हैं, हैं। तो सबसे बड़ा कारण है कि वो भाग जाना नहीं चाहते। आसपास से उन्होंने यूज किया और वो अपनी आंखों में एक मेजर प्रॉब्लम में हो जाती है। कारण रहेगा रहता है उनका अवेयरनेस। तो मैं चाहूंगा कि आप एक अवेयरनेस के माध्यम से भी आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि उन लोगों को पहुंचे हो। वो लोग अनअवेयर है। जी जी उनको लगता है, जैसा मेरे पास आता है, उनको लगता है कि एक दवाई सबका सॉल्यूशन। जी जी जी। जादू की पुड़िया ली मेडिकल से, हम्म, और हमने बस यूज करा। किसी भी मेडिकल स्टोर पे गए, अगर लाल हो रही है तो मेडिकल स्टोर पे गए, कुछ लग गया तो मेडिकल स्टोर पे गए, उन्हें लगा। अच्छा, ये तो चलो वो मेडिकल स्टोर पे चले गए, कुछ कुछ में तो मैंने इतना देखा है कि घर में आई ड्रॉप रखी थी, वो यूज कर ली, वो यूज कर लिया, वो काफी दिनों पुरानी जो काफी भी दिनों लगी। पुरानी थी, किसी और बीमारी की थी, जी जी जी। हमें कुछ नहीं था, हमने यूज कर ली। एक बहुत ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जो पूरी तरह से, जब अपने पूरा अल्सर बना चुके होते हैं आई, किस वजह से, कि सिर्फ वो मेडिकल स्टोर पर गए, वहां से उन्होंने ऐसी मांगी और उन्होंने वो आई ड्रॉप उनको दे दी। अब वो तो और ज्यादा नुकसानदायक है। तो ऐसे लोगों को क्या अवेयर करना चाहेंगे आप। बिना डॉक्टर की सलाह के, हमने सबसे पहले एक बात कही कि आंख है तो जहान है। जी जी इस आंख के बिना इस आंख के बिना ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, ये हम देख ही नहीं सकते, जी जी और उसी की हम केयर नहीं करते। जी जी। सबसे ज्यादा केयर तो हम इसी की नहीं कर रहे हैं। तो अपनी आई में कभी भी बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की सलाह के, ये तो आई के अलावा हम नॉर्मल मेडिकेशन में भी कहते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। जी तो जी फिर आप, आंख जो इतना नाजुक अंग बिल्कुल। है और हमारे शरीर का, महत्वपूर्ण है। उसके लिए आप बिना डॉक्टर की सलाह के आई ड्रॉप नहीं और डाल देते हैं, जी जी फिर परेशान होते हैं लंबे बिल्कुल समय के बिल्कुल। लिए। कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई ना लें। मेडिकल स्टोर से दवाई तब लें जब डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब कर दे कर कि दे। हाँ ये आपको यूज करनी है। चलिए, काफी समय हो गया, चल चलते लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा। और आपका जो यश आई केयर के नाम से बिलारी में आप आई क्लिनिक चला रहे हैं, तो आज बड़ी संख्या में लोग हैं जो जिनके आंखों में प्रॉब्लम्स, आई डिसीज हैं। तो ऐसे पेशेंट, खास तौर से आई पेशेंटों को क्या बेनिफिट्स या क्या सुविधाएं आपके यहाँ क्लिनिक में मिल रही हैं। बिल्कुल जी, अगर आपने ये पूछा ही है तो यश आई केयर से बिलारी में मेरा ऑलरेडी क्लिनिक में एंड ऑप्टिकल में रन कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। जी जी जी
अगर इसमें आप बात करें तो हम लोग यहाँ पे जो प्राइमरी जितना भी ट्रीटमेंट है जी वो सब प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोवाइड करा प्राइमरी ट्रीटमेंट में चश्मे के नंबर में कोई दिक्कत है, जी चश्मे में दिक्कत है, लोगों को चश्मे का नंबर आ रहा है, नियर विजन में दिक्कत आ रही है, सब ये बड़ी प्रॉब्लम है आजकल जी जी कि नियर विजन में दिक्कत आ रही है 40 ईयर्स। लोग समझते हैं ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर एज है, रिलेटेड सबके साथ आता है। 40 के बाद टेस्ट बायो पे कहते हैं 40 के बाद सबको आना है। बच्चों में बढ़ता चश्मा नंबर है, उसको कैसे हम ध्यान कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। कोई भी डिजीज जिसका प्राइमरी ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, या फिर एक प्रॉपर रेफरल पेशेंट को दे सकते हैं कि भाई ये ट्रीटमेंट आप किसी मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आपका ठीक नहीं होगा, तो जस्ट रेफर टू हायर हॉस्पिटल। जी हम वहाँ पे एक अच्छे से पेशेंट को रेफर कर देते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस सर्विसेज हम अपने यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कहा ना कि वो लड़कियों को चश्मे का नंबर लगाने वाला, चलिए नहीं लगा रहे मत लगवाइए, कॉन्टैक्ट लेंस लगवाइए, हमारे बिल्कुल पास तो हर सॉल्यूशन है। कॉन्टैक्ट लेंस लगवा लीजिए, आंख में लग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा बिल्कुल। और वो जो लड़की है वो इतना बढ़िया क्लियर दिखती है। विजन थेरेपी हम प्रोवाइड करवाते हैं। ओके जैसे एम्ब्लासिया कंडीशन हो गई, एम्ब्लासिया में क्या होता है कि बच्चे की एक आई वीक हो जाती है, एक आई हेल्दी रहती है, हेल्दी रहे तो उसमें हम एम्ब्लासिक थेरेपी, विजन थेरेपी देके उसके विजन को भी हम बेटर करते हैं। जितना भी प्राइमरी ट्रीटमेंट आता है वो आई आप का, वो सब प्रोवाइड हम यहाँ अभी अपने क्लिनिक पे प्रोवाइड करते हैं। तो काफी समय आपने दिया हमें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। तो ये रहे साहब मिस्टर ऋषभ चौधरी, ऑप्टोमेट्रिस्ट। हमने इनसे जाना आंखों की समस्याओं के बारे में। लोग आज बात करें तो आज के समय में मोबाइल, लैपटॉप आदि बहुत सारी बातों पर हमने चर्चा की। मिस्टर ऋषभ चौधरी ने बहुत सही से उसमें लोगों को अवेयर भी किया। हम ऐसे ही आगे भी नए नए क्षेत्रों से लोगों को यहाँ उनसे मिलते रहेंगे, करते रहेंगे संवाद। तो देखते रहिए आप YAS।